मेरा चेहरा। भैया डेब्यू करने वाला था, लेकिन मेरा चेहरा। अब मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी प्यारी बहन से पूछना चाहिए ये किसकी गलती थी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। काया, तुम्हारी गलती नहीं है। सारी गलती इस एम्मा की है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैंने क्या अगर किया तुमने है? अपने ग्रेड्स नहीं छुपाए होते और हमें बता दिया होता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, तो इस मुसीबत में नहीं होते। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास कोई स्विच जैसी चीज है जिसको दबाते ही दिमाग खाली हो जाता है? मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया और आपको भी चोट दी। मुझे माफ कर दो। काया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने किया। ऐसे होश नहीं खोते। मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। अगर कॉलेज एग्जाम का इंग्लिश ऐसे कायला के बारे में होता तो एक प्ले लिखती। कायला की नौटंकी के किस्से और उस प्ले में मॉम, डैड, भाई सब शामिल होते। एक अडॉप्टेड बेटी असली बेटी को बुली कर रही है, वो काफी नहीं है। हमारे सामने खुद को चोट पहुंचाने की धमकी भी दे रही है। वाइन बोतल से। अगर मुझे केयर करनी भी हो तो मैं सिर्फ एमा की ही केयर करूंगा, जो इन्वेस्ट करने लायक है, तुम जैसे कि नहीं। हैरी, बस करो, ऐसे भड़काओ नहीं। मुझे माफ कर दो भाई। इसको पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है। केविन की इंजरी सीरियस है, चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। मैं भी चलूंगी। एमा, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चला मैंने तुम्हें कितना नेग्लेक्ट किया, और तुम मेरी अपनी बेटी हो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज बेटा। कोई बात नहीं, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है, ना ही आपके प्यार की। मैं अकेले ही ठीक हूँ, इससे मैं ज्यादा अच्छा पढ़ सकती हूँ। एमा, तुमने 719 पॉइंट स्कोर किए थे। इतना हाई स्कोर, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी है। अब मेरा क्या? डैड ने कहा था, मैं भी उनकी बेटी हूँ। एमा, गांव फैमिली के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, स्पेशली हैरी के बारे में? मुझे लगता है तुम दोनों एक साथ परफेक्ट लगोगे। क्या आपको पता है क्या कह रहे हैं? मैं सीनियर ईयर में हूँ, आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब फ्यूचर में है। फ्यूचर में तुम्हें एक चांस मिल सकता है एक दूसरे को बेटर जानने का। गांव फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये सब एम्मा की वजह से हुआ है, सब एम्मा की वजह से। डैड भी मुझसे दूर हो रहे हैं और भाई भी। अब वो मुझे प्यार भी नहीं करेंगे। क्या कुछ बाकी है? अगर नहीं तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। एमा बेटा, मैं तुम्हें एडवांस क्लास में ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ के बिल्कुल टीचर्स। नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये आदमी इतना पैथेटिक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो अभी भी मुझे यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या मजाक है। मैं कोई खिलौना थोड़ी ना हूँ। अब वक्त आ गया है अपनी पहचान बनाने का। एमा बेटा, तुमने अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, डैड तुम्हें कुछ भी दिला देंगे। बोर्डिंग स्कूल। हाँ, मैंने कहा बोर्डिंग स्कूल जाना है। यहाँ का एनवायरनमेंट खराब है, मैं यहाँ पढ़ नहीं पाती। ओह डियर, तुम बच्ची, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? घर में क्या गलत है? बाहर इतनी ठंड है, कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएगा। ठीक है, पर हर हफ्ते तुम्हें एक बार वापस आना होगा। ये मत भूलना, तुम सू फैमिली का हिस्सा हो, तुम मेरा खून हो। ऐसा नहीं है, मुझे प्यार की कमी है। कुछ मीठे बोल बोलने से मैं तुम्हारी नहीं हो जाऊंगी। सपने देखो। कौन है? गेट खुला है, अंदर आ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खुला रखोगी? कायला को शांत करने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। अब कायला के पास गया तो वापस नहीं आएगा। उसे क्या लगता है मैं वेट करती रहूंगी हार्ट टू हार्ट बात करने के लिए? मिस एमा, मिस एमा, एक सेकंड रुकिए। सेकंड यंग मास्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी है आपसे बात करने की। मिस कायला सच में डरी हुई थी और यंग मास्टर उन्हें दिलासा दे रहे थे। वो सारी रात साथ थे, क्या वो थके नहीं? मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ। मिस एमा, तुम सच में बेसब्र हो। यंग मास्टर ने कहा है वेट करना है तो चुप करके वेट करो। यंग मास्टर आते ही होंगे, और अगर तुम इस तरह बाहर जाओगी और किसी ने देख लिया तो हमारी सू फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे? क्या पागल दुनिया है, क्या पागल सू फैमिली है। मैंने सोचा था ये गधा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे लगता है तुम अब यहाँ काम नहीं करना चाहते हो, राइट?
मिस एमा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं ये सू फैमिली की रेपुटेशन के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे बाहर गई तो लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? अभी तो मैंने अपना एग्जाम भी नहीं दिया। मैं इस फैमिली को टॉलरेट कर सकती हूँ पर इसे नहीं। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो, है ना? जॉब नहीं चाहिए क्या? एमा, मैडम, इसने मुझसे कहा कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। डैरन ने तुम्हें परेशान किया? इसने मुझसे कहा मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और मैं केवल रिश्तेदार हूँ इस घर में। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। विक्टिम कार्ड खेलना है ना, ये कौन नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तंग करने की? मैडम, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कायला तुम्हारी जैसों से इन्फ्लुएंस होती है। तुरंत अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। मैडम, निकलो। कल रात की सेलिब्रेशन के सीन के बाद मिसेस सू गिल्ट में है मेरे लिए। मुझे लगता है ये सही समय है इसको यूज करने का। मैम, मेरे कुछ दोस्त हैं मेरी तरह, वो काम ढूंढ रहे हैं। क्या आप उन्हें काम दे सकती हो यहाँ पे? वो बहुत अच्छे हैं, हम साथ में बड़े हुए काम करते हुए। ये सब मेरी फैमिली जैसे है। हाँ बिल्कुल, काम कर सकते हैं। मैं इन सब के लिए कुछ अरेंज करती हूँ, तुम चिंता मत करना। थैंक यू मैम। मैं पहले स्कूल जाऊंगी चेक इन करने के लिए। क्या बात करती हूँ। ओके। काम हो गया। हेलो एवरीवन, मैं एमा हूँ। तुम एमा हो ना? एमा, हाँ, अंदर आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ। चलो चलो बैठो। हाँ, तो तुम हमारे रूम में आ ही गई। हाँ, तुमने तो सच में हमें बहुत खुश कर दिया। अमेजिंग। सच में तुम्हें देख के मैं भी बहुत खुश हुई। मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने 719 पॉइंट्स कैसे स्कोर किए? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं 620 ही स्कोर कर पाती हूँ। मुझे और इम्प्रूव करना है। क्या तुम इम्प्रूव करना चाहते हो? हाँ ठीक है, तो आज से मेरी बातों को फॉलो करो और मेहनत करो। हम कर सकते हैं। हाँ, हम सब जरूर मेहनत से पढ़ेंगे। चलो चलो, उठो उठो सब उठो। क्या टाइम हुआ है? ऑलरेडी 5-1 हो गए हैं। जल्दी उठो और पढ़ाई करो। चलो जल्दी उठो। 5 ही तो बजे हैं। चलो 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 जल्दी उठो। उठो सब उठो, जल्दी उठो। जब तक काम खत्म नहीं होता किसी को नहीं सोना है। इस एज में कैसे सो सकते हो तुम? तुम सब कहाँ जा रहे हो? कल वीकेंड है, हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं पुश करने के लिए। मॉक एग्जाम कैसा रहेगा, क्या ख्याल है? एमा सुनो ना, हम बहुत टाइम से घर नहीं गए हैं, हमें ब्रेक दे दो। तुम सच में 700 पॉइंट्स डिजर्व करती हो, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम घर नहीं जा रही हो? मैं नहीं जा रही। ठीक है, अगर तुमने ब्रेक प्लान कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जा सकते हो। मैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे काम करूंगी। बाय बाय। चलो। हे एमा, तुम घर कब आओगी? वी रियली मिस यू। हे एमा, तुम घर कब आओगी? वी रियली मिस यू। अभी बहुत प्रेशर है, मैं सच में नहीं आ सकती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। पर कायला तो हमेशा हमारे लिए टाइम निकाल लेती है। क्या आपने कभी सोचा है वो कितने पॉइंट्स ला रही है अपने एग्जाम्स में? एमा, तुम्हारे डैड और मैं सच में चाहते हैं कि तुम घर आओ। काफी वक्त हो गया है ना। ये प्यार दिखाकर मुझे गिल्ट देना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन ये ग्रेड्स मेंटेन करना मुश्किल है। मैं सच में अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ। पर पढ़ाई को भी तो कुछ रेस्ट चाहिए ना। आप पढ़ाई को नहीं समझती। जब आ सकती हूँ आ जाऊंगी। एमा, तुम सू फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें वीकेंड डिनर के लिए घर आना पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो तुम हमारी बात नहीं मानोगी। ये क्वेश्चन का जवाब ये होता है। एमा, अरे यार, ये स्कूल तक आ गए। अब मुझे अपना कीमती टाइम वेस्ट करके नहीं देना पड़ेगा सिर्फ दिखावे के लिए। एमा, खुद को देखो, क्या खा रही हो? हमारे घर पर शेफ है, घर वापस क्यों नहीं आती? घर चलो और अच्छा खाना खाओ। घर पर शेफ है पर मेरे लिए कभी खाना लाते नहीं देखा। हाँ बेटा, हमारे साथ घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। आज संडे है, कल से क्लासेस शुरू है। ये सब की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपनी बकवास बंद करो। यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जल्दी घर चलो। पता नहीं क्या सोचकर यहाँ तक चले आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर के अमीर खाने की आदत नहीं है। बहुत हैवी लगता है। ज्यादा खाने से बॉडी पे बोझ हो सकता है। ये ठीक है, ये अच्छा लगता है। तुम बहाने क्यों बना रही हो? तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकती हो, तो क्यों ना इस टाइम को घर जाने के लिए यूज करो, ताकि उस गाँव फैमिली के बेटे को बेहतर जान सको। अच्छा, तो ये प्लान कर रहा है ये। एमा,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या? अभी तो मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर हूँ और आप चाहते हो मैं ड्रॉप आउट करके घर आके डेट करूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फैमिली पावरफुल है? तुम चाहते हो मैं उस लड़के से मिलूं? क्या तुम बेच रहे हो मुझे? ऐसा नहीं है, अपनी आवाज नीचे रखो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा वो मतलब नहीं था तो ठीक है, मैं वापस जाकर पढ़ाई करती हूँ। एमा रुको, अब मुझे पता है कि तुम हमसे अपसेट हो, पर अगर तुम हमारे साथ घर आओ तो तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देंगे। जरूरत नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ, अपने एग्जाम्स के। एमा, बहुत हो गया, तुम्हारे नखरों की भी लिमिट है। ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। अगर तुम सू फैमिली की बात नहीं मानोगी तो मैं इमीडिएटली तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सहाने प्रोविंस में करा दूंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। आपकी एज में ये सब करना शोभा नहीं देगा। आप मुझे सहाने प्रोविंस भेजना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो यही आपका फैसला है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम असल में चाहते हो मैं स्कूल ड्रॉप आउट करके सहाने प्रोविंस चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, एमा स्कूल ट्रांसफर नहीं कर सकती। एमा स्कूल ट्रांसफर नहीं कर सकती। हमारे स्कूल में बस वही है जो 700 पॉइंट स्कोर कर सकती है। कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। ओह डायरेक्टर, नहीं, ये गलतफहमी हुई है, ये सब गलतफहमी है। हाँ डायरेक्टर, हम बस बच्ची को घर ले जाना चाहते थे। घर क्यों ले जाना है? क्या तुम सीक्रेटली मुझे सहाने प्रोविंस भेजना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ सोचना भी मत एमा को हमारे स्कूल से ले जाने के बारे में। हम तो बस ठीक है डायरेक्टर, अगर मैं कोई क्लास मिस भी कर दूं तो कोई बात नहीं, मैं इसकी वजह से मोटिवेशन नहीं खोऊंगी और बिल्कुल भी अपनी स्टडीज अफेक्ट नहीं होने दूंगी और इसकी वजह से टॉप स्टूडेंट होना बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। कैसे पेरेंट्स हो तुम लोग? अपनी बेटी को फोर्स कर रहे हो, वो भी पढ़ाई ना करने के लिए। अगर एमा के ग्रेड्स इस वजह से गिर गए तो मैं सू फैमिली को माफ नहीं करूंगा। मेरा अंकल टैक्स ब्यूरो में काम करते हैं, तुम तो जानते हो ना। हाँ, मैं जानता हूँ, हम उसको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। जी, आप लोग कब से उसे परेशान कर रहे हैं? अभी तक तो वो एक पूरा टेस्ट पेपर फिनिश कर लेती। अगर तुम सच में उसके केयर करते हो तो खाली हाथ क्यों आए हो? चलो एमा बेटा, परेशान मत हो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो। अगर